इस अब हमारे पास आ चुके हैं ठंड के कपड़े। तो इसमें ज़्यादातर जो भी डिज़ाइन आते हैं वो इस तरह के आते हैं, जिसमें कि आपकी पल्ले का डिज़ाइन अलग होगा, बाजू का अलग होगा। तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि इसमें बाजू अच्छे से नहीं निकलती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी जो भी बाजू होती है, अब बाजू का हमारे पास सिर्फ इतना सा कपड़ा होता है, तो ये हमारे पास 4 जॉइंट में ही निकलेगी। 2 में निकलना पॉसिबल नहीं है, तो इसको 4 जॉइंट में ही आप निकालें। और चलो बनाते हैं। यहाँ पे इस पे पहला ही निशान दिया है कटिंग का, इस तरह से। इस तरह से सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फ्रंट पल्ला हम लेंगे इसमें इस तरह से। और फ्रंट पल्ला का हम सेंटर लेंगे, क्योंकि बैक की तरफ ये डिजाइन हमें नहीं दिख रहा है, तो इसको हम फ्रंट से ही इसका ड्रा बनाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर आप इसका इस तरह से ले लीजिए। और यहाँ पे एक इस पे पिन लगा दीजिए, ताकि ये इधर उधर ना खिसके, इस तरह से। इस तरह से सबसे पहला तो ना कपड़े को प्रॉपर तरीके से आप इसको अच्छे से बिठा लीजिए, इस तरह से। बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है इसका। सबसे पहला हमने क्या करना होता है, इसकी तो इसमें क्या है, सबसे पहला तो हमें इसकी देखनी होती है हिप। इसकी हिप कितनी है। अब इस सूट की जो हमारे पास हिप है वो है 52 इंच। तो 1/4 करेंगे 13, और इसमें हमारे पास सिर्फ 1 इंच का मार्जिन बच रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसका ड्रा बना लेते हैं। और इसका जो तीरा है हमारे पास वो है 15 इंच। इस तरह से हाफ लिया तीरे का, और नीचे की तरफ हम लेंगे इसमें 7.25 इंच पे, क्योंकि बहुत हेल्दी लेडी का ये सूट है। अब इसकी जो हमारे पास छाती है वो भी आई है 48 इंच। तो 1/4 करेंगे 12 चौके 48, 2 इंच इसमें प्लस कर देंगे। यहाँ से डाउन लेंगे कमर तक 7 इंच, और हिप तक रखेंगे हम इसमें 15 से 16 के बीच में, इस तरह से। 15.5 पे मैंने इसका हिप का निशान लगा दिया है। यहाँ पे आप इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। और यहाँ पे भी सीधी लाइन, और यहाँ पे भी ये सीधी लाइन, इस तरह से। अब यहाँ पे कमर है हमारे पास 44। तो क्या होगा, 11, 2 इंच प्लस करेंगे, और ये है 52 इंच। तो 1/4 करके 13, और इसमें 1 इंच का ही हमारे पास मार्जिन आ रहा है। शेप पट्टी को हम इस तरह से लगा लेंगे,
इस तरह से, और यहाँ से ये इस तरह से। इस तरह से। अब यहाँ पे 1 इंच पीछे की तरफ को इस तरह से, और यहाँ से ये इस तरह से। यहाँ पे हम इसकी कर देंगे कटिंग। इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे हम हिप का निशान, और यहाँ पे कमर का निशान। अब हम इसका लेंगे बैक पल्ला। इस तरह से बाजू को साइड रख के, और इसमें प्रॉपर इस तरह से इसका जितना बाजू का ड्राप होगा दिया हुआ वहां तक ले लेंगे इसको इस तरह से। इस तरह से प्रॉपर तरीके से इसको बिछा लेना है, और इसकी हम कटिंग करेंगे। कमीज को हम इसके ऊपर इसी तरह से रख लेंगे, और इसकी जो अब आगे तो उसमें गला था, पर बैक में हम देखेंगे इसकी लंबाई। इसकी जो लंबाई है हमारे पास वो इसकी प्रॉपर पूरी पूरी ही है, तो इसमें कोई भी कटिंग का कहीं पे कोई भी गुंजाइश नहीं है। इस तरह से इसकी जो कटिंग है वो पूरी पूरी ही इसमें आ रही है। इस तरह से ये हमारी कमीज की कटिंग हो चुकी है। अब हम काटेंगे इसका जो फ्रंट पल्ले में डीप कटिंग है। इस तरह से तो ये हमारे पास हो गया है कमीज की कटिंग। अब हम इसकी बाजू निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो इसका ये ड्राफ होता है, सॉरी इसका जो पैटर्न होता है वो इस तरह से आता है। जो भी गर्मी ठंड के जितने भी सूट आते हैं वो ज्यादातर इसी ही पैटर्न में आते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से ले लेंगे
डिजाइन को आपस में इस तरह से मिला देंगे और इसका करेंगे हम 4 फोल्ड इस तरह से। 4 फोल्ड किया। यहाँ भी हम इसमें कर देंगे इसी तरह से, इसका भी 4 फोल्ड। इस तरह से, और यहाँ पे भी इसी तरह से। अब हम क्या करेंगे, बाजू है हमारे पास यहाँ पे 21 इंच, तो जितनी इसकी लेंथ आ रही है प्रॉपर उतना ही नाप है हमारे पास। और जो इसकी मूरी है वो है 6.5, और इसमें 1.5 प्लस करेंगे हम इस तरह से, क्योंकि एक हैवी साइज की ये बाजू बनने जा रही है। अब इसकी जो छाती है वो है 44, तो ये हमारे पास 11 ही प्रॉपर आ रहा है। यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे इस तरह से, और इसको सीधा इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे 10 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से इस तरह से ले लेंगे, और एक्स्ट्रा जो हमारे पास एक्स्ट्रा होगा वहां के लिए हम इसको इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह की जो भी आपके पास जितना भी सूट आए उसकी बाजू इसी तरह से आपके पास कटेगी, इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ से इस तरह से बाजू के ज्वाइंट काट लेंगे। इस तरह से, तो ये हमारे हो गई है कमीज की कटिंग।